बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बलगल उला बि कमालिही कशफ़त दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तू किस्सा मुख्तसर व अहसनु मिनका लम तरकतु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। प्रोग्राम है माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात बहार रमज़ान, जो कि आप देख रहे हैं PNC 24 पर। आपका मेज़बान मज़हर फ़ारूक अत्तारी, और आज हमारे साथ मेहमान हमारे बहुत ही प्यारे और बहुत ही मशहूर व मारूफ शख्सियत खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अंसर कादरी अत्तारी साहिब मौजूद हैं, और हमारे मेहमान सना खान हाफिज़ हबीबुर रहमान मक्की अत्तारी साहिब मौजूद हैं, और हमारे आज के सनाखान जो कि बहुत ही कम उम्र के नन्हे मुन्ने सनाखान जनाब मोहतरम नादे अली साहिब, और हमारे मुस्तकिल नाद खान जनाब मोहतरम हाफिज़ मोहसन अली जलाली साहिब भी तशरीफ़ फरमा हैं। तो ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से। मुल्तमिस हूँ हमारे इस बज़म के, इस नशरियात के नन्हे सनाखान जनाब नादे अली साहिब से कि वो आका करीम की नात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हमें नात सुनाए। जनाब नादे अली साहिब। अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाएं आपके होते हुए। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ, ये मेरी पहचान है। गम मुझे क्यों कर सताएं आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाएं आपके होते हुए। मेरा जीना मेरा मरना अब इसी चौखट पे है। मेरा जीना मेरा मरना अब इसी चौखट पे है। कौन है नाद अली अपना हाल दिल किससे कहें, ये जख्मी दिल किसको दिखाएं, हाल दिल किसको सुनाएं आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाएं आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाएं। माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नादे अली साहिब आका करीम की बारगाह में हदिया अकीदत पेश कर रहे थे। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ, ये मेरी पहचान है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे। तो अभी हम अल्लामा साहिब से सवाल करेंगे कि माह रमज़ान मुबारक का बरकतों वाला महीना है, अज़मत वाला महीना है, तो इसके हम रोज़े रखते हैं, माह रमज़ान मुबारक के रोज़े रखते हैं, और ये जो हम रोज़े रखते हैं ये हम पर फ़र्ज़ हैं। फ़र्ज़ तो हैं, लेकिन इनका जो है अल्लामा साहब मकसद क्या है और इनका फ़ायदा क्या है जो हम रोज़े रखते हैं, इनका मकसद और फ़ायदा ये नाज़रीन को इसमें बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, बड़ा प्यारा सिलसिला है आपका।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इस सिलसिले में बरकत अता फरमाए। ये दीन सिखाने का एक बहुत ही खूबसूरत सिलसिला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये जो मेज़बान है इस सिलसिले के, उनको कसीर बरक़ात अता फरमाए। आपने जो सवाल किया ये बहुत ही अहम सवाल है कि हम सुबह से लेकर शाम तक भूख प्यास तो बर्दाश्त करते हैं, इस रोज़े का मकसद क्या है, इसका फ़ायदा क्या है। तो ये मकसद खालिक कायनात ने कुरान पाक में बयान फरमाया। दूसरा पारा सूरह बकरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुम सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। खालिक कायनात ने फरमाया कि हमने रोज़े फ़र्ज़ किए तुम पर जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ की, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। तो सबसे बड़ा जो मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान में बयान फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। क्यों? क्योंकि जब रमज़ान मुबारक का महीना आता है तो ये रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना, इसमें ख़ास अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, ख़ास उसकी बरकतों का नुज़ूल होता है कि हर बंदे के दिल में वो ऐसा नूर इलाही नाजिल होता है कि बंदे का जो अपने रब के साथ जो यकीन है, रब पर यकीन है, वो ज़्यादा पुख्ता हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ पर छोटे से छोटा बच्चा है, 10-11 साल का, वो रोज़ा रखता है। तो अब देखें वो नूरानियत कैसी है रमज़ानुल मुबारक की, कि रमज़ान के महीने में वो 10 साल का बच्चा उसने रोज़ा रखा। जब उसने रोज़ा रखा तो उसको आप लेकर एक साइड पर जाएं और उससे कहें कि बेटा ये कोई भी नहीं देख रहा, आप पानी पी लो, आप खाना खा लो। तो वो 10 साल का बच्चा भी खाने के नज़दीक नहीं जाएगा, पानी के नज़दीक नहीं जाएगा। उससे पूछा जाए भाई कोई नहीं देख रहा, तुम खा लो, तो वो कहेगा बात ये है कि कोई नहीं देख रहा, मेरा रब तो देख रहा है। तो यही तकवा है कि अपने रब का यकीन, अपने रब पर जो तयक्कुन है उसका, वो पुख्ता हो जाता है। और आम दिनों में ये आम बंदे पर भी वो फजल और रहमत नाज़िल नहीं होती जो बच्चों पर होती है। तो ये जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, आपको जब हज़रत ज़ुलेखा ने दावत दी गुनाह की तो कहा कमरे में आज, और अपने बुत पर पर्दा डाल दिया, तो कहा ये बुत हमें नहीं देख रहा। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तुमने इस बुत पर पर्दा डाला तो ये बुत नहीं हमें देख रहा पर्दे की वजह से, लेकिन मेरा रब वो है जो पर्दों के, बल्कि वल्लाहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, वो तो दिलों के हाल भी जानने वाला। तो ये तकवा था। तो यही तकवा आपने फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम परहेजगार बन। जैसे बड़ी प्यारी एक बात ज़हन में आई, हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आपने देखा एक ना देहात का शख्स था, पेंडू था, बद्दू था, वो नमाज पढ़ा तो उसने जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी। तो हज़रत मौला अली जब देखा वो जल्दी जल्दी नमाज पढ़ा तो आपने अपना दुर्रा मंगा लिया। आपने मंगवा कर उसके पास खड़े होकर फरमाया और इस तरह नमाज पढ़ते हैं जैसे तुमने नमाज पढ़ी, इतनी जल्दी नमाज पढ़ते हैं, आहिस्ता नमाज पढ़ो। तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता नमाज पढ़ने लग पड़ा। दोबारा उसने पढ़ी, वो आहिस्ता पढ़ी। तो हज़रत मौला अली ने फरमाया कि अब बता पहली नमाज ठीक है या बाद वाली ठीक है। तो वो कहने लगा या अली अगर आप मारो नहीं तो आपको एक बात अर्ज करूं। तो आपने फरमाया क्या? तो कहने लगा जो पहले पढ़ी थी वो बेहतर है। तो आपने फरमाया पहली वाली कैसी बेहतर होगी? तो वो कहने लगा जो बाद में पढ़ी वो आपके डर से पढ़ी है, जो पहले पढ़ी थी वो रब के डर से पढ़ी। तो ये ही तो मुत्तकी बंदा जो होता है उसे अपने रब पर यकीन होता है, तयक्कुन उसका पुख्ता होता है। तो ये सबसे बड़ा मकसद है कि बंदा मुत्तकी बन जाए। तो मकसद तो हमें पता चल गया। अब आ जाए कि रोज़े का फ़ायदा क्या है। तो रोज़े का फ़ायदा हर लिहाज से है, रूहानी तरीके से भी है, जिस्मानी तरीके से भी है, मुआशरती तरीके से भी है। रूहानी तरीके से इसका फ़ायदा जो मैंने पहले अर्ज़ कर दी कि बंदा मुत्तकी बन जाता है, ये रूहानी इसका फ़ायदा है। और दूसरा फ़ायदा उसे अपने रब पर यकीन जो है वो पुख्ता हो जाता है। ये इसका फ़ायदा बंदा जब मुत्तकी हो जाए, उसकी जो है वो नफसानी ख्वाहिशात ख़त्म हो जाए। ये असल में दो चीज़ें हैं, एक है नफ्स और एक है रूह। नफ्स और रूह ये दोनों इस तरह है कि अगर या नफ्स मजबूत होगा, अगर नफ्स मजबूत हो तो रूह कमज़ोर होगी, अगर रूह मजबूत होगी तो नफ्स कमज़ोर होगा।
शायद ये थोड़ी मुश्किल बातें हैं, लेकिन अगर आप समझे ना तो ये बहुत फ़ायदेमंद बातें हैं। नफ्स जब आपका कमज़ोर होगा, उस ख्वाहिशात, जैसे आम रूटीन में नफ्स ख्वाहिश करता रहता है ये भी चीज़ खाएं, ये भी चीज़ खाएं, ये भी खाएं, तो जब रोज़ा बंदा रखा हुआ हो ना, तो उस वक़्त बंदा करीब नहीं जाता, ना गुनाह के करीब जाता है और ना खाने के करीब जाता है। तो नफ्स की जो ख्वाहिशात है वो कम हो जाती हैं और रूह मजबूत हो जाती है, इसलिए इबादत में लज्जत मिलती है। तो सबसे पहला ये फ़ायदा है कि इससे नफ्स की ख्वाहिशात ख़त्म होती हैं और दूसरा रूह मजबूत होती है और इबादत में लज्जत और बंदे को तकवा हासिल हो जाता है। तो ये रूहानी फ़ायदा है। अब आ जाए इसका जिस्मानी फ़ायदा क्या है। जिस्मानी फ़ायदा ये है कि सबसे इस जहान में मैं समझता हूँ कि मुश्किल ये है कि अक्सरियत जो लोगों की है उनको परहेज़ सिखाना। उमूमी तौर पर लोग परहेज़ नहीं करते, लोग खाते रहते हैं, हलचल रहती है खाने की, इधर आया कोई चीज़ उठा कर खा ली, इधर आया कोई चीज़ उठा कर खा ली। जैसे मिसाल के तौर पर रात को आँख खुली तो पता है कि फ्रिज में कोई चीज़ पड़ी हुई है, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद जाके उसकी ज़ियारत करते हैं, फिर उसको खाते हैं, कहीं वो जो है वो परेशान ना हो, बार बार उसकी जाके ज़ियारत करते हैं, जाके उसे कहते हैं कि भाई परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तो उमूमी तौर पर बंदों को जो है वो परहेज़ ये बहुत मुश्किल होती है। तो अब जिस्मानी फ़ायदा ये है कि जब बंदा रोज़ा रखता है तो 12-14 घंटे वो कुछ चीज़ खाता पीता नहीं। तो अब तमाम साइंसदान भी इस बात को तस्लीम कर चुके हैं, ये मुसल्लम बात है कि जब बंदा 12-14 घंटे कोई चीज़ खाएगा नहीं, उसका मैदा फ्रेश रहेगा, उसका मैदा दुरुस्त हो जाएगा, उसकी जो खून की रवानगी है वो दुरुस्त हो जाएगी, तो बंदा सेहतमंद हो जाएगा। आका की हदीस भी है, आका ने इरशाद फरमाया सूमू, रोज़े रखो तो तुम परहेज जो है वो सेहतमंद हो जाओगे। तो दूसरा जिस्मानी फ़ायदा इसका ये है कि बंदा सेहतमंद हो जाएगा। अब तीसरा जो मुआशरती फ़ायदा है वो ये है कि उमूमी तौर पर बंदे को उस चीज़ का एहसास होता है जो बंदे के खुद पर जो है वो आजमाई गई हो, या बंदे को खुद उस चीज़ से गुजरा। जैसे मिसाल के तौर पर किसी की वालिदा वो कैंसर के मर्ज से वफात पा गई, अब इसके अपने ऊपर ये बीती हुई है ना, तो ये कहेगा कि यार मैं इस तरह करूं कि मैं अगर हो सके तो किसी कैंसर वाले का इलाज करवा दूं। अगर वो इस्तात रखता है तो कहेगा मैं यार कोई जो है वो हॉस्पिटल बना दूं ताकि लोग कैंसर वाले आ जाए, क्यों उस पर ये जो वक़्त गुजरा हुआ है। अगर वो शुगर का मरीज़ है तो फिर वो कहेगा कि मैं यार किसी के लिए अच्छा कर दूं, शुगर जिसकी है उसको ठीक कर दूं या उसके लिए कोई इसबाब पैदा कर दूं। तो उमूमी तौर पर बंदे के ऊपर जो खुद बीतती है उसका बंदे को पता होता है। अब ये 12-14 घंटे जब भूखा रहता है ना, अल्लाह के हुक्म से प्यासा रहता है, तो अब इसको गरीब का जो है वो दर्द पैदा होता है और गरीब की भूख और प्यास का इसको एहसास होता है। तो ये मुआशरती फ़ायदा इसका। अब वो देखेगा कि यार मैं भूखा रहा हूँ, तो अब वो अपनी हमसायगी को देखेगा। अमूमी तौर पर रमज़ान में ये चीज़ होती है, हमदर्दी पाई जाती है। रमज़ान का दूसरा नाम भी मवासात है, इसका माना ही है हमदर्दी। तो अमूमी तौर पर मैंने भी देखा कि हमारी मस्जिद है ना, तो उनके जो खादिम है वो मैंने खुद देखा था, वो एक खजूर लेकर आए, तो एक बंदा आ गया मस्जिद में, तो अब उन्होंने उस खजूर के 2 हिस्से किए, एक उसको दिए, एक उन्होंने खुद ली। तो ये हमदर्दी है जो आम दिनों में लोगों में नहीं पाई जाती। तो रमज़ान मुबारक के जो रोज़े का जिस्मानी तौर पर फ़ायदा है, मुआशरती तौर पर भी फ़ायदा है और रूहानी तौर पर फ़ायदा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन फ़ायदों पर जो है वो अपना ऊपर लागू करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन रोज़े के जो मकासिद हैं उस पर जो है वो अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन बिजाह नबीउल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो माशाअल्लाह नाज़रीन, आपने लामा साहब से रोज़े के मकसद और रोज़े के फ़ायदे सुने। रोज़े का मकसद क्या है और रोज़े के फ़ायदे क्या है। जिस्मानी तौर पे भी रोज़े का फ़ायदा है और रूहानी तौर पे भी रोज़े का फ़ायदा है और माशरती तौर पर भी रोज़े का फ़ायदा है। तो जो बातें लामा साहब ने बयान की, रब ताला इन पर हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो हम अभी अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। हमारे बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक जनाब मोहतरम हाफिज़ हबीबुर रहमान मक्की साहब वो तशरीफ़ फरमा है, अपनी खूबसूरत आवाज़ से नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनाते हैं। जनाब मोहतरम हाफिज़ हबीबुर रहमान मक्की साहब।
सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुझ खता कार सा इंसान मदीने में रहे, मुझ खता कार सा इंसान मदीने में रहे, बल्कि सरकार का मेहमान मदीने में रहे, बल्कि सरकार का। और याद आती है मुझे अहले मदीना की ये बात, याद आती है मुझे अहले मदीना की ये बात कि जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे, जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे, मुझ खता कार सा। और बहुत ही खूबसूरत शेर है माशाअल्लाह। कि यूं अदा करते हैं उशाक मोहब्बत की नमाज, यूं अदा करते हैं उशाक मोहब्बत की नमाज, कि सजदा काबे में हो और ध्यान मदीने में रहे, सजदा काबे में हो और ध्यान मदीने में रहे, मुझ खता कार सा इंसान मदीने में रहे, मुझ खता कार सा। और मक्ता आखिरी शेर माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कि छोड़ आया हूँ ये कह कर दिलो जान आज़म, छोड़ आया हूँ दिलो जान ये कह कर आज़म, के आ रहा हूँ मेरा
सरकार का मेहमान मदीने में रहे। जी माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हाफिज़ हबीबुर रहमान मक्की अत्तारी साहिब मदीने के हवाले से कलाम में पाक पेश फरमा रहे थे कि वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है, ज़िंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। तो अभी हम बढ़ते हैं हाफिज़ मोहसिन जलाली साहब की तरफ बढ़ते हैं कि फरमाइश आई है मौला कायनात मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आपकी मनकबत के हवाले से फरमाइश आई है। तो हाफिज़ साहब से अर्ज़ करूँगा कि हमें मनकबत मौला अली सुना दें। जनाब मोहतरम हाफिज़ मोहसिन अली जलाली साहब। पढ़ना कसीदा पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, सारे लगा नारा अली दा, पढ़ना कसीदा। एक आम बाले एक खास बाले, एक आम बाले एक खास बाले, जेड़ा खास बाले सईदा दलाले, सईदा दलाले नेज़े ते चढ़ के कुरआन सुनाया, नेज़े ते चढ़ के कुरआन सुनाया, सबनो पढ़ाया, सबनो पढ़ाया, कलमा नबी दा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा। ज़हरा दशोह पीरा दा पीरे, ज़हरा दशोह पीरा दा पीरे, मैं कीद सेवा किला अमीरे, किला अमीरे, तह तो सरा तो अर्शे औला तई, तह तो सरा तो अर्शे औला तई, तह तो सरा तो अर्शे औला तई, सारे दसारा, सारे दसारा कब्जा अली दा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा। झुकिया मैं दर्दे बन के सवाली, झुकिया मैं दर्दे बन के सवाली, इज्जत मिली ये जग तो निराली, इज्जत मिली ये जग तो निराली, पे लोग आखिर में को कलंदर, पे लोग आखिर में को कलंदर, सगहा मगर मैं, सगहा मगर मैं अली दी गली दा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा। जी तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हाफिज़ मोहसिन जलाली साहिब मौला कायनात
हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी मनक़बत पेश फरमा रहे थे। तो नाज़रीन, इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहता हूँ और अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना अंसर इकबाल अत्तारी साहिब, आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, और जनाब मोहतरम हाफिज़ हबीबुर रहमान मक्की साहिब, आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ, और हमारे नन्हे सना खान नादे अली, आपका भी बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ, और हमारे मेहमान सना खान जनाब मोहतरम हाफिज़ मोहसिन जलाली साहिब, आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ। और नाज़रीन, आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, और गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, अपनी फरमाइशें जो हैं वो ज़रूर पेश करें कि आज हमने ये नात आपसे सुननी है, आज ये सवाल आपसे करना है, तो आपके सवाल के जवाबात भी देंगे और आपकी नातें भी जो हैं वो पेश की जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहार रमज़ान, बहार रमज़ान, बरकतों वाला महीना, माह सयाम, माह तरावी, खुशियों का सामा, इफ्तारी की बरकतें, सहरी की रौनकें। हम लाए हैं आपके लिए रमज़ान मुबारक में खुसूसी नशरियात बहार रमज़ान, जो आप देख सकेंगे सिर्फ़ PNC 24 पर।